बस कर दो ना मिनाल, प्लीज मत रो ऐसे। मिनाल, इन सब में तुम्हारा क्या कसूर? तुम दिल पे क्यों ले रही हो? छोड़ो, दफा करो आज़र को। उसने जो किया साफ लग रहा था कि वो अपनी नाकामी का बदला ले रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आज़र इतना गिर सकता है। मिनाल प्लीज चुप हो जाओ मेरी जान। देखो आज तो मैं जा रही हूँ, मेरी खातिर खुद को संभालो, वरना मुझे अपनी शादी की जरा से भी खुशी नहीं महसूस होगी। ये लो बेटा, पानी पियो। मामू आप ही समझाना इसे, मैं तो कब से समझा रही हूँ। और अच्छा हुआ कि मिनाल ने खुद आदर के रिश्ते को मना कर दिया। वो शख्स इस काबिल ही नहीं था। कैसे मेरी शादी वाले दिन सारी खुशियां बर्बाद कर दी। और ऊपर से सारे रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, सबको मिनाल का वाकया सुनना है, सबको तस्वीर चाहिए। मामू क्यों? दिमाग खराब हो गया सबका। उनसे कहो जिसको जो तफसील चाहिए मुझसे बात कर। लो आगे तुम्हारी साथ। मिनाल बेटा तुम चलो अपने कमरे में, बाद में बात करो। मेरे तो होश उड़ गए टीवी पर खबर देखकर। किस दीदा दिलेरी से वो लड़का मिनाल का नाम चीख चीख कर ले रहा था। आखिर कोई तो बात थी ना जो इतने गुस्से में था। वैसे तुम लोग नहीं बताना चाहते तो दूसरी बात है। छुपाने वाली कोई बात ही नहीं यार। दोनों लड़कों का रिश्ता आया था मिनाल के लिए, दोनों आपस में उलझ पड़े, छोटी मोटी बात हुई है। मीडिया वालों को तो बहाना चाहिए बात का बतंगड़ बनाने की। रहने दो गाजी, आग लगती है तभी धुआं उठता है। भाई इस तरह के लड़ाई झगड़े ये शरीफों का कायदा तो नहीं। तुम्हें चाहिए था कि तुम जल्द अज जल्द किसी एक के हक में फैसला कर देते तो आज ये तमाशा ना होता। भाई लड़कियों के रिश्ते तो आते ही रहते हैं। नहीं आपा, हम लोग तो खुद बहुत परेशान हैं। आज़र के रिश्ते को तो हम लोग मना कर ही चुके थे। हमें क्या पता था कि वो ये सब कुछ कर सकता है। हम तो रूमी की शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। सोचा था इससे फारिग हो जाएंगे तो मनाल की तरफ देखेंगे। मेरे इकलौते बेटे की शादी में ये सब तमाशा हुआ है। पूरा खानदान इसी बात को पकड़कर ताने देता रहेगा। कितना बुरा लगेगा। अब बस भी करते हैं हमें, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई। और वैसे भी लोग क्या कहते हैं क्या सोचते हैं इसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे तो मिनाल की फिक्र हो रही है, बेचारी कितनी अपसेट होगी इस बात पर। और मेरी माने तो इस टॉपिक को प्लीज यहीं खत्म कर दीजिए। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। लेकिन आयशा तुम्हें चाहिए कि तुम मिनाल का रिश्ता फौरी तौर पर कहीं भी तय कर दो ताकि ये बात अभी और यहीं खत्म हो जाए। मेरा मशवरा तो यही है। हम फैसला कर चुके हैं नैयर आपा, मिनाल की शादी फरहान से होगी बहुत जल्द। हेलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? जी मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं मनाल। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज़र इतना गिर जाएगा। वो चाहे मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाता, लेकिन उसे तुम्हारे हवाले से इस तरह की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो शुक्र करता हूं कि अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मनाल रहने दो, तुम्हें सवाए तकलीफ के और कुछ हासिल नहीं होगा। अधूरी बात की ज्यादा तकलीफ होती है फरहान साहब, आप प्लीज कहिए जो कहना है। मनाल, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। आज़र ने तुम्हारे बारे में बहुत बकवास की है। बल्कि वो वीडियो भी उसके साथ आने वाले किसी शख्स ने बनाई है। लग रहा था कि वो मुझसे ज्यादा तुमसे इंतकाम लेना चाह रहा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अपने कॉन्टैक्ट्स लगवाए हैं कि मीडिया पे पूरी वीडियो ना चले। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि लड़कियों की इज्जत का मामला बहुत नाजुक होता है। काश मैं मीडिया पे एक भी लफ्ज ना आने देता। मुझे माफ कर देना मनाल।
I'm sorry. खुदा हाफिज। अगर वो अपनी कंप्लेन वापस ले लेता है तो फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी और मैं जाती तौर पर उसका बहुत शुक्रगुजार हूंगा। वैसे अगर वो चाहे तो कोई एडजस्टमेंट भी की जा सकती है। मैंने फरहान से बात करने की कोशिश की थी बाबा, बल्कि आज़र की तरफ से माफी मांगनी भी चाहिए, लेकिन फरहान कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो लगता है वो आज़र की जमानत नहीं होने देंगे। तुम यहाँ खड़े होके क्या बातें सुन रहे हो? जाओ जाके खाना लेकर आओ आज़र के लिए। लाते हैं। बहुत मुश्किलों से परमिशन लिए इंचार्ज से। बहुत बुरा हो रहा है अजहर के साथ, बिल्कुल टूट गया है वो। पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा है सारा कुछ। बाबा आप परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके पास, आपकी बेटी, मैं सब संभाल लूंगी। वाकई बेटा, अगर तुम मेरे साथ ना होती मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता। तुम वाकई मेरी बेटी हो, मेरी अपनी बेटी। कितने खुश थे ना हम, सुकून भरी जिंदगी थी हमारी। उस वक्त कोई तीसरा जो नहीं था। तो जैसे किसी की नजर ही लग गई। एक मिनट, मैं क्यों किया तुमने मुझे इस वक्त फोन? तुम जानती भी हो ना कि इस वक्त मैं आज़र के घर पर बाबा के साथ बैठी थी। अगर उनको जरा सा भी शक हो जाता ना तो क्या इमेज रह जाता मेरा उनके सामने। वो तुम पर क्यों शक करेंगे सना? आखिर तुम्हारे अलावा उनका है ही कौन? आज़र लॉकअप में बंद है और मनाल के घर में वो कदम नहीं रख सकते। इस वक्त तो उस बाप बेटे के खिलाफ उस घर में बहुत बड़ा तूफान खड़ा होगा। आज़र को इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, मगर क्या किया जा सकता है? ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ रहा है मुझे, कोई दूसरा रास्ता जो नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। बाबा ज्यादा देर तक आज़र को लॉकअप में नहीं रहने देंगे। वो कल सुबह ही जमानत के पेपर जमा करवा रहे हैं। मैं जितना रोक सकती थी उतना रोकने की कोशिश करूंगी। हाँ ठीक है, चलो ओके, फोन रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय।